राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्रत्याशी जो है अब अंतिम दौर में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि जीत जो है उनकी सुनिश्चित हो जाए। हालांकि अब सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं जब वो अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर सकते हैं। इस बीच में समाचार प्लस अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो के इस कार्यक्रम में उदयपुर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी में है, जहां पर हम आप लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का अब यहाँ पर माहौल है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में किसका होगा राजस्थान। इसके लिए लोग हमारे बीच में हैं, हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं कि अब जो है प्रत्याशियों के जो है लगभग जो है दौरे बहुत सारे हो चुके हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वैसे उदयपुर में बीजेपी से जो है ताराचंद जैन जो है इस वक्त यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए तो गुलाब चंद जी कटारिया के जाने के बाद जो है उनके एक खास सिपाही के रूप में यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है उनके अभी तक के जो जनसंपर्क हुए उसको लेकर, क्या दिखता है आपको? पूरे उदयपुर शहर में एक तरफा वातावरण है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी है वो स्थानीय है, बाहर के नहीं है। बीजेपी ने किसी को टिकट दिया है, ताराचंद जी जैन को, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिया है। पूरा माहौल है उदयपुर शहर के अंदर, पूरे उदयपुर शहर के अंदर ताराचंद जी घूम चुके हैं, हर कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ है। माहौल आप खुद देख रहे हैं, मीडिया खुद देख रही है, एक तरफा माहौल बना हुआ है। क्योंकि बाहर कि जो कोई कैंडिडेट यहाँ से आके उदयपुर चुनाव लड़ रहा है, तो जब जनता कहती है कि उदयपुर से लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, जो बीजेपी के लोकल प्रत्याशी है ताराचंद जी जैन। हमने किसी को बाहर से आकर चुनाव नहीं लड़ाया है, हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है। लेकिन बारी का मुद्दा अब इतना ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा, क्योंकि लगभग जो है उदयपुर में लोग जो है उनको समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। जैसे एक मुद्दा तो और भी है, वो जो मुद्दा है वो यहाँ पर जिस तरह से उप महापौर पारस सिंघवी ने जिस तरीके से विरोध किया था उसको लेकर भी मुद्दा हुआ था। उसको लेकर कुछ कहेंगे आपकी, जिस तरीके से उप महापौर पारस सिंघवी ने विरोध किया था ताराचंद जी जैन को टिकट मिलने के बाद का, क्या कहेंगे आप? वो संगठन के पक्के कार्यकर्ता है, ठीक है। उनके कुछ मन में था जो पार्टी के पटल पे रखा, पार्टी के पटल पे रखने के बाद में वो संतुष्ट हो गए और उनकी बात को सुना गया, समझा गया। उसके बाद में वो उनकी जननी पार्टी, वो उसको पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और वो पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे वर्कर है, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। वो कभी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और आज की तारीख में कोई मनमुटाव नहीं है भाजपा के साथ, पारसी साहब का कोई मनमुटाव नहीं है। वो कर्मठ कार्यकर्ता है और भाजपा का काम कर रहे हैं और वो अच्छे वोटों से हमें जिताएंगे। कल जेपी नड्डा की चुनावी यहाँ पर रैली थी, रोड शो था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी संख्या थी? क्या लगता है कि किस तरह का माहौल कुछ बदला है यहाँ पर? आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर? हालांकि योगी जी भी पहुंचे हैं। शहर विधानसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और 3 तारीख को वोट की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयपुर में शपथ लेगी। मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके सामने। भविष्यवाणी आप यहाँ पर, चलो और भी लोग हैं यहाँ पर, युवाओं से भी बात करते हैं कि आप बताएं कि युवाओं की किस तरह की सोच होनी चाहिए राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार। देखिए, लोकल और बाहरी के मुद्दे को तो अभी अपन छोड़ ही दे, क्योंकि पारस जी सिंघवी ने खुद ही बताया था कि ताराचंद जी कहाँ रहते हैं, कहाँ के वो। अपन मुद्दों की बात करें, 20 साल से भाजपा के विधायक यहाँ पे जीत रहे हैं। जनता ने उनको 4 बार मौके दिए लगातार। मेरे भाई मित्र सब खड़े हैं, ये सिर्फ उनके 4 काम गिना दे जो माइलस्टोन हो, जो और कोई नहीं करा सकता हो। ये विधायक रहते हुए गुलाब जी ने कराया हो। शौचालय के उद्घाटन मत बताना, उसके अलावा कोई 4 काम आप बता दो जो उन्होंने कराया हो। हमारे विधायक जो प्रत्याशी है, बाहरी है, लोकल है, वो छोड़ो आप, उसने एक विजन के साथ खुद का घोषणा पत्र जारी किया है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान सरकार जो अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है वो अलग है। उसने उदयपुर शहर के 30,000 लोगों की राय से घोषणा पत्र तैयार किया है। उसको आप पढ़ें, मन पे हाथ रखे। और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, एक बार उसको पढ़े विजन के साथ। पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और निश्चित तौर पे इस बार ऐसा माहौल है कि कांग्रेस इस 98 के बाद फिर से उदयपुर शहर जीतने जा रही है। 30,000 लोगों से उन्होंने रायशुमारी करी है, लेकिन ऑनलाइन जिस तरीके से टेलीकॉलिंग करवा के करी है। लेकिन ताराचंद जी जो है अभी करीबन जो 21-22 दिन हो चुके हैं, उनका कहना है कि करीबन में 80,000 90,000 लोगों से 1 to 1 मिल गए। उसको लेकर क्या कहेंगे? एक जो है टेलीफोनिक लोगों से राय लेना और एक व्यक्तिगत मिलना। देखिए, गौरव वल्लभ जी उदयपुर के लिए काम कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में दौरे भी उन्होंने करे हैं, जितने भी गणेश प्रोग्राम हो गए हैं, इसके अलावा माता जी के दरबार लगे, हर जगह वो पूरी जगह गए। जहाँ तक आप बाहरी और यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ताराचंद जी भी सेमारी के हैं। सेकंड चीज, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो भी दूसरे राज्य से आके चुनाव उन्होंने लड़ा है। स्मृति ईरानी गुजरात की, वो भी बाहर जाके चुनाव लड़ी है। तो बाहरी क्षेत्र के नहीं, अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हर व्यक्ति का अधिकार है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर बात योग्यता की है, कौन व्यक्ति योग्य है और कौन व्यक्ति अयोग्य है। यहाँ पर मैं गौरव वल्लभ जी की डिग्री आपको बताना चाहूंगा। प्रोफेसर है, उन्होंने LLB कर रखी है, CA कर रखी है, CS कर रखी है और भी कई अन्य डिग्रियां कर रखी है। तो काबिलियत के ऊपर और व्यक्ति को देख के इंसान को वोट करना चाहिए।
काबिलियत और व्यक्तित्व को देखकर वोट करना चाहिए। मैंने इनसे जो सवाल किया था वो पूरा जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैंने सिर्फ इनसे ये सवाल किया था कि ताराचंद जैन जो है वो भी जिससे संपर्क करें 21-22 दिन हो चुके हैं, उनका जो कहना है कि करीबन 80-90 हजार लोगों तक वो 1-to-1 मिल चुके हैं, सीधा पत्र दे चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से जो गौरव वल्लभ संपर्क करे तो उन्होंने जो है अपनी एक टीम बिठाकर 30,000 लोगों से राय ली, उसके बाद अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया। 1-to-1 ज्यादा लोगों से मिलना बेहतर होता है या ऑनलाइन फोन पे मेरे बात को करना? सबसे पहले तो ये बताओ ताराचंद जी कहाँ गए मिलने के लिए? उनकी जो वीडियो आ रही है वो तो सोते हुए की आ रही है, जगते हुए की तो कोई वीडियो नहीं है। वो भी अगर एमएलए भी बनते हैं तो भी उनके भाई साहब बोलेंगे वो काम करवाएंगे, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो आज नगर निगम की हालत है, आज जो नगर और आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी एमएलए वो खुद 1-to-1 जाके सभाएं ले रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, हर जगह जाके मिल रहे हैं, हर सोसाइटी में जाके मिल रहे हैं। तो वो अपना जो प्रचार कर रहे हैं वो उन्होंने एक उदयपुर की क्या समस्या है वो उन लोगों से 30,000 लोगों से पूछिए, यूथ से पूछिए, उसके लिए पूछिए, वो उनकी समस्या के लिए पूछिए। गौरव वल्लभ जी खुद हर सोसाइटी में जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो खुद जाके एक फेस टू फेस बात कर रहे हैं। उन्होंने ताराचंद जी भाई साहब से भी बोला था कि आ जाओ आप डिबेट कर लेते, वो नहीं आए ना सामने। चलिए डिबेट के लिए सामने से सवाल आया था कि चार कोई ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां हो जो गिना दे, जिस तरीके से कहा कि भाई साहब ने जो है बड़ी कोई उपलब्धियां विधायक रहते हुए यहाँ पर की हो, तो कोई ये बताए कि शौचालय उद्घाटन के अलावा कोई बड़ी उपलब्धियां अगर आप लोगों से बताना चाहें, आप बताएं किस तरीके से की बड़ी उपलब्धियां हैं? जयसमन के पाइप सड़क से हुए छोड़ दिए सरकार ने, उन्होंने भाजपा सरकार ने पूरे किए। सुखाड़िया साहब के सपने के 2 फेज मान सेवा कली योजना के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। जनरल हॉस्पिटल में चाइल्ड हॉस्पिटल सेपरेट बनाया, जनाना हॉस्पिटल सेपरेट बनाया, बाईपास दिया उदयपुर को। क्या क्या काम है जो भाजपा ने किए। ब्रॉड गेज का शिलान्यास करके छोड़ दिया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रॉड गेज पूरा किया। सारे काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो खास तौर से जो निशुल्क दवा योजना है, जिससे निशुल्क इलाज हो रहे हैं, उसको लेकर है बीजेपी के पास कोई जवाब है इसका? दिव्या मदेरना का जो भाषण हुआ सदन में वो सुन लीजिए, वो भाजपा के विधायक नहीं है, सारा उन्होंने पोल खोली है इसकी। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, रेप के केस, छोटी बड़ी घटना आपने आसपास में सुनी होगी, भीलवाड़ा की घटनाएं भी सुनी होगी, यहाँ पर भी घटनाएं सुनी होगी, उसको लेकर चुनावी मुद्दे लगातार बन रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। सरपंच से जुदा का कांड हमारे यहाँ हुआ, शहर में हुआ, दाग लगा हमारे इस शहर में इस 5 साल के कार्यकाल में, जो दाग सालों तक हम धो नहीं पाएंगे। भीलवाड़ा में किसी को मार दिया, जिसको मार दिया उसका छोटा भाई बोल रहा है कि फला आदमी ने मारा है, और पुलिस थाने में दूसरे को बंद कर रही है। सारा काम हुआ है, प्रत्यक्ष है, सारा समाचार पत्रों में छपा है, मीडिया में है। चलिए महिला सुरक्षा की बात हुई तो मेरे साथ में महिला मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको महिला सुरक्षा को लेकर पिछले 5 साल जो है और अब, क्योंकि जिस तरीके से जो नए प्रत्याशी अभी मैदान में है वो जो वादे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन ज्यादा बेहतर हो पाएगा? देखिए मुझे तो किसी का विश्वास नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मावली में एक कांड हुआ था, तो क्या हुआ, उसके माता पिता को रिहा कर दिया गया, जबकि उसके माता पिता का उसके साथ पूरा हाथ था उस लड़के के साथ। लेकिन आज वो रिहा होकर घर पे बैठे हुए हैं, जबकि ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि मतलब उनको भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको गांव में हमें नहीं रहने देना चाहिए था। तो क्या कर लिया, मतलब अगर यहाँ की सरकार बनी हुई भी है तो इन लोगों ने कौन सा हमारे लिए क्या कर लिया बताओ? कौन सा उस बच्ची को न्याय मिल गया? उस बच्ची को कोई न्याय नहीं मिला। क्या देखिए बच्ची को जो है अभी तक न्याय नहीं मिला, घटनाएं काफी हुई, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर महिला जिस तरीके से उन्होंने बात करी है। अच्छा अभी जिस तरीके से जो कांग्रेस का जो अपना एक जो है घोषणा पत्र आया है, बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या आप पढ़ पाए, उसको देख पाए आपने कि किस तरह की चीजें उसके अंदर में आई है? नहीं सर, एक्चुअल में क्या वो हमारे पास आज ही आया था ना, अभी आया था। कांग्रेस का घोषणा पत्र आज ही आया, लेकिन बीजेपी का 1 दिन पहले आ चुका है। नहीं, मैंने हालांकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बताया कि 4 लाख जो है सरकारी नौकरियां दी जाएगी, 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, जो चिरंजीवी है उसको 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाएगा, उसके अलावा काफी कुछ दिया है। इसी तरीके से जो है बीजेपी की अपना जो है एक अपना घोषणा पत्र है, क्या कहेंगे उसको देखकर? सर आज छोटी छोटी जो अपनी मोहल्ले गली मोहल्ले की शिकायतें जब वही अगर कंप्लीट नहीं हो रही पड़ी तो इतने बड़े बड़े वादे कब निभाएंगे हमारे साथ? गलियों में पानी की समस्या, नालियों की कांग्रेस ने समस्या। 400 का सिलेंडर करने की घोषणा की है।
तो सर करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, हमारी घोषणा पत्र सरकार में- आएगी घोषणा तो पत्र में बिल्कुल चार करेंगे, होगी। क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। अभी की आपका 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 क्या कहना है? आपका कहना है कि इसमें जो कांग्रेस बीजेपी का जो मावली में अभी लोकड़ा कांड हुआ, मावली में बीजेपी के सारे नेता गए और मुख्यमंत्री जी मावली आके गए, मगर उस वहाँ लोकड़ा इतना बड़ा कांड हुआ। मुख्यमंत्री कहाँ थे? मैडम बोल रहे हैं सरकार आएगी हमारी तो 700 रुपए का सिलेंडर करेंगे। नहीं, अभी तो ये सर- घोषणा पत्र है। आप उनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। ये भी घोषणा पत्र है। कुछ नहीं है। केंद्र में केंद्र में 10 साल इनकी सरकार रही, तो 10 साल में रघुवीर जी यहाँ पे सांसद थे, तो 4 काम रघुवीर जी के बना दिए। सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे ब्रेक का ग्राउंड जीरो पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोगों के बीच में है, जहाँ पर उपनगरीय क्षेत्र हिरनमंगली में लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग विकास के मुद्दों पर बात करें, शहर के मुद्दों पर बात करें। नारेबाजियां खूब हो चुकी है, नेताओं के पीछे घूमना बहुत हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो है आपको अगर अपना कैंडिडेट चुनना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप मुद्दों पर बात करें। क्या मुद्दा है जिसके लिए आप चाहते हैं कि बीजेपी को वोट होना चाहिए या कांग्रेस को होना चाहिए? क्या मुद्दा है? उदयपुर में सीवरेज का काम बरसों से अटका हुआ था और पब्लिक ने साइन करके उदयपुर में सीवरेज का काम ऐसा है जो नाले में पानी नहीं, मच्छर नहीं, सबसे बड़ा काम सीवरेज का हुआ था उदयपुर में। तो आम पब्लिक खुश है। जैसे नाली में मच्छर होते थे, आम पब्लिक बहुत परेशान होती थी। सीवरेज का काम होने से शहर में अंडरग्राउंड लाइटें हो गई है, धीरे धीरे हिरनमंगली में भी होगी। इतना अच्छा काम हुआ। और भाजपा का वोट पिछले 6 साल से हमने गलत किया था तो हमारा वोट ही नहीं बनता, हमारे पार्षद ही नहीं बनते। आज तक हमारे 6 साल में वोट में 30 साल हो गए बीजेपी के पार्षद बने हुए, इसलिए अच्छा काम किया। सड़कें बनती है, खुदती है, फिर बनती है, फिर खुदती है, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का वोट होना हुआ है। क्या वजह है? लगातार बार बार टेंडर करना, उसके बाद में फिर नया पैसा खर्च करना। जहाँ विजन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए आप, उनका विजन जो आज पूरे देश और विदेश में उनका आज नाम है और भारत का डंका बजा रहे हैं। उसी तरह मैं उदयपुर की बात करता हूँ तो यहाँ क्या खराबी है? आप सड़कें देख लीजिए, नगर निगम की एक सड़क जैसे अपन जाते हैं, अपन मेट्रो सिटी में जाते हैं, इसी तरह की सड़कें है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी इसको और बेहतर करेगा, और जो सरकार है अभी जिन्होंने अभी बेहतर काम नहीं किया, आने वाली सरकार इसको और बेहतर काम करेगी और राजस्थान को और ऊपर उठाएगी। विकास के मुद्दों की हम बात करते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे जो है शहर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है आपको, शहर में विकास जो है अभी हुआ है, होना बाकी है? किसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए? हालांकि कांग्रेस जो है चाहती है कि रिपीट हो सरकार। पहला विषय तो यह है कि जिस प्रकार के ये 7 गारंटी योजना इन्होंने लेके आए, गारंटी कौन देता है? स्वयं सरकार में है। मेरी बहन दीदी अभी बात कर रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा हमें अभी भी संशय है, हमारी सरकार आने दो। अरे 4.5 साल आपने क्या किया? गारंटी आप 7 गारंटी योजना लागू कर रहे हो, 7 गारंटी आप पहले 5 साल आपको शासन दिया है, आप विपक्ष में जैसी भूमिका अदा करके बोल रहे हो कि हम आने वाले समय में ये योजना लागू करेंगे। आपको प्रति वर्ष ये 7 गारंटियां लागू करते तो निश्चित रूप से शासन में पद्धति में जो भी आने वाला था वो आपको कुछ न कुछ मैनिफेस्टो तो बीजेपी ने भी दिया है कि हम ये करेंगे, और मैनिफेस्टो दिया विकास के बारे में आने वाले, हम तो विपक्ष में है ना, ये तो सत्ता में है। गारंटी ये कैसे दे रहे हैं? गारंटी इनको दे रहे हैं, गेहूं वाली बात नहीं है। सरकार की जो बात कर रहे हैं, आपको गारंटी कौन देता है? गारंटी जो घर का मुखिया है ना, जो मालिक है, वो गारंटी कह रहा है कि मैं आने वाले समय में मुझे पुनः सरकार में दीजिए, मैं आने वाले समय में आपको गारंटी देता हूं। अरे भाई प्रभु, आप सरकार में हो, आप भूल गए कि विपक्ष में हो? तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम सरकार में हैं। आप विकास के काम में आपको ध्यान नहीं था, 4.5 साल आप नींद में थे और आपको अब पता चला कि हम सरकार में थे, अब गारंटियां बांट रहे हैं। गारंटी बांटे, इसको लेकर एक जो है सवाल खड़ा हुआ है। आप बताएं, जिस तरीके से सवाल खड़ा हुआ है कि गारंटी की बात जो है अब जाकर हो रही है, जबकि करीब 4.5 साल से जो है सरकार जो है कांग्रेस की यहाँ पर, लेकिन अब जाकर जो आदरणीय भाई साहब से बताना चाहता हूँ कि अभी जो 7 गारंटी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो चीजें चल रही है, अभी हमने जो बीमा चल रहा है 10 लाख का बीमा अभी भी है, हम उसको एक्सटेंड करके 25 लाख का करना चाह रहे हैं। तो पहले 25 लाख का 10 लाख से 25 से 50 लाख का भी करना चाह रहे हैं बीमा, तो चीजें बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो पेंशन का 10,000 रुपए वार्षिक पेंशन का था, उसमें ऑलरेडी हम
जो वरिष्ठ जन है उनको ऑलरेडी पेंशन दे रहे हैं, इसमें वो एक्सटेंड करके मैनिफेस्टो में 7 गारंटी के लेके सवाल खड़ा हुआ है। हाँ। 7 गारंटी कैसे, जब सत्ता में है तो पहले किया क्यों नहीं? तो चीजें अब आगे गारंटी देने की बारी आ रही है। तो गारंटी तो हर सरकार का मुद्दा होता है, हमारा मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है, इनका बीजेपी वालों का भी मुद्दा है, ये भी मुद्दे से सरकार में विकास की बात कर रहे हैं, हम भी विकास की बात कर रहे हैं। हम तो गारंटी दे रहे हैं, ये वादे करेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब आपका सरकार आते से ही आपका 400 रुपए में सिलेंडर मिलना तय है, 2 रुपए किलो में गोबर बिकना तय है, आपको 10,000 रुपए मिलना तय है, ये गारंटी है, कोई वादा नहीं है, चुनावी वादा नहीं है। ये चुनावी वादा नहीं, ये गारंटी है, बिल्कुल आपका गारंटी है। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक इनका प्रश्न है कि हमारे प्रत्याशी बाहरी है, नहीं, ये शहर का प्रश्न है, ये शहर का प्रश्न, शहर विकास की बात हो रही है, या ना तो कांग्रेस बीजेपी की बात हो रही है, शहर विकास की बात हो रही है। बेरू सिंह जी निम्बाड़ा, छबड़ा, श्री गंगानगर और बाली 4 जगह जाके चुनाव लड़े, तब किसी ने बाहरी और वो मुद्दा नहीं उठाया। दूसरी बात तो मैं आना चाहता हूँ कि हमारे ताराचंद जी जैन जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो 95 में उप जिला प्रमुख कांग्रेस का एक वोट खरीद के बने, वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उनके 23 सदस्य जो थे उनमें से 8 ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिया और ताराचंद जी जैन को हटाया उप जिला प्रमुख से। तो मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो 23 सदस्यों को 5 साल तक नहीं रख पाया साथ में, वो उदयपुर के 2,40,000 वोटरों को कैसे आप साथ में रख पाएंगे? आपका विजन क्या है? आप क्यों इंटरव्यू से भाग रहे हैं? क्यों आप ग्रामीण में वोटर हैं? अगर आपको टिकट का इतना पता था, आपको सब पता था, आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे हिरणमंगरी में सीवरेज रोज हमें फोन करके बुलाना पड़ता है, नगर परिषद से ओवरफ्लो हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और इनको इस विषय में कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे हिरणमंगरी में उनको एक नगर निगम का सेक्टर ऑफिस करना चाहिए, जहाँ से 10 पार्षद जाते हैं और हमें डिपेंड रहना पड़ता है। ये कहते हैं 30 साल से हमारा बोर्ड है, 30 साल से बोर्ड हम मानते हैं, हमारी कुछ कमजोरियां रही होगी इसलिए हम हारते हैं चुनाव, लेकिन हम भी इनको चैलेंज करते हैं। कमजोरियां खत्म करने की कोशिश है, बिल्कुल कोशिश है। मेरे वार्ड में तो 4 बार रेगुलर कांग्रेस जीत रही है। तो देखिए वो भले बीजेपी के यहाँ पे बन रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ कमियां है वो भी रह रही, मान भी रहे कि इनकी जो है कमियां भी है। तो युवा मेरे साथ में है, युवा से बात करते हैं, एक बार युवा से हम बात करेंगे, क्योंकि युवाओं की जो क्योंकि ये जो है आगे जाकर जो है पूरी पीढ़ी को जो है चलाने, फर्स्ट वोटर है आप, पहली बार वोट करने वाले हैं, क्या सोच के करेंगे आप? अनुभव को प्राथमिकता देंगे या उच्च शिक्षा को, या कैसे? प्राथमिकता उसको देंगे। सुनिए कांग्रेस महंगाई करती है, 4.5 आज 5 साल हो गए, पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में, कांग्रेस लोग करते हैं महंगाई कम करेंगे। 4.5 साल सबसे महंगी बिजली बेची, 17 पेपर लीक कर दिए, रेप में राजस्थान नंबर 1, कोई योजना आती है सड़कों पे दिखती नहीं है, चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना को कॉपी कर दिया, 17 पेपर हुए, 17 के 17 पेपर लीक। पेट्रोल बेचा सबसे महंगा, और अभी गारंटियां बात रहे हैं महंगाई फ्री राहत कम। 5 साल हो गए, 5 साल गुजरात में जाओ 15 रुपए सस्ता पेट्रोल है, और कांग्रेस वाली महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? कम करो ना पेट्रोल के भाव कम करते ना, नहीं किए, 17 पेपर लीक कर दिए, घोटाले में घोटाले हो रहे हैं। पेपर लीक को लेकर आप बात करें, जैसे इस बार जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 4 लाख सरकारी नौकरी की बात भी यहाँ पर कही है। मैनिफेस्टो 2018 में भी दिया था, क्या हुआ? 5 साल में कितनी दे दी? मैनिफेस्टो 2018 में भी दिया था, वो करेंगे ये करेंगे, क्या किया? 5 साल में पेपर लीक किए, घोटाले किए, रेप बढ़ाया, क्राइम बढ़ाया, बस यही किया। बाकी सवाल बड़े पेपर लीक को लेकर लगातार जो है जितने बड़े मंत्री वो भी जो है यहाँ पर जो है लगातार सरकार को घेरते हुए जा रहे हैं। हम इन लोगों से पूछते हैं यहाँ पर, में पेपर लीक को लेकर लगातार जो है बिल्कुल जो है कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है, कोई है रास्ता इसका कांग्रेस के पास? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप कागजों पे कितना भी झूठ बोलते जाओ, कुछ नहीं हो। क्या गुजरात में पेपर लीक नहीं हुए? हरियाणा में पेपर लीक नहीं हुए? एमपी में पेपर लीक नहीं हुए? एमपी में पेपर लीक के कांड के अंदर शिवराज सिंह चौहान में 43 आदमियों का मर्डर हुआ है, तब तो कोई भी नहीं बोला व्यापम घोटाले के लिए, तब तो किसी ने बोला। अरे मालिक बीजेपी सरकार वहां भी थी ना। चलिए मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान की बात कर लेता हूँ। अभी सुनिए जी, बोलने दीजिए, सुनिए। अभी मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में अभी किसी महान पुरुष ने ये कहा था कि पाइपलाइन बीजेपी वालों ने डलवाई, गिरजा जी ने डलवाई है,
और पाइपलाइन के संबंध से जो पानी का अरे तो आपने लगा दी यार, ये बात छोड़ो। कन्हैयालाल हत्याकांड वाले आदमी किसके थे? सब बीजेपी के थे, वो भी सब गुलाब चंद कटारिया इनका विजन इस टाइप का है, जहाँ सड़कें चोरी कराई जाती है, यहाँ पे माननीय कटारिया साहब ने हीरा मंदिर की जो मुख्य सड़क है उसको वहाँ पे 40-40 फीट के पार्क छोड़ दिया, जिस पार्क में कोई घूमता नहीं है। वहाँ पे आवारा गर्दी का काम हो रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, धुल्ले खा रहा है पूरा पार्क, और सड़कें को एकदम सकला कर दिया है। जहाँ सड़कें चोरी होनी चाहिए, ये इनका विकास है, ये इनका विजन है। इनका मानसिक देखिए, उदयपुर में हीरा मंदिर के गार्डन को लेकर सवाल पहले भी उठे कि सड़क जो है छोटी है, लेकिन गार्डन जो है काफी बड़ा कर दिया। हीरा मंदिर का जो गार्डन है मेन रोड वाला, उसको लेकर पहले भी सवाल उठे हैं कि गार्डन जो है बता रहे हैं ये सड़क का निर्माण जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आया है, वो गुलाब चंद जी कटारिया की तरफ से नहीं है, वो स्मार्ट सिटी की तरफ से है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जिन्होंने ये विजन से स्मार्ट सिटी पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बने। 100 स्मार्ट सिटी में 10 लाख की पॉपुलेशन के नीचे का पहला एकमात्र शहर उदयपुर चिन्हित हुआ है, और उसमें हमारे उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम के अधिकारी को जो जितनी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को उदयपुर में लाए, वो उपलब्धि बहुत कम नहीं है। और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उदयपुर शहर ने 1 साल तक बहुत समस्याएं भी झेली, लेकिन आज उदयपुर सिटी, ओल्ड सिटी जो है, वो उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को दिल से दुआएं दे रही है, दिल से दुआएं दे रही है। आज कोई नाली नहीं, कोई मच्छर। अच्छा, मुझे बताएं कि उदयपुर में चार महीने, सुनिएगा, 4 महीने का जो सीजन रहता है टूरिस्ट का रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक रहता है, जाम लग जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि टूरिस्ट हब होना चाहिए उदयपुर, उसको लेकर क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? क्यों इतना ट्रैफिक जाम होता है? उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? उदयपुर ओल्ड सिटी राजा महाराजाओं की सिटी है, उसमें उदयपुर के आवागमन की जो रास्ते हैं वो बहुत छोटी संकड़ी गलियां थी मेवाड़ राज घराने में, तो उसको आप इतना चौड़ा तो नहीं कर सकते कि सबका मकान ढा दो, सबका कुछ कर दो, लेकिन जितनी संभावनाएं थी, किसी भी दुकान के बाहर कोई चबूतरी नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बिल्कुल अपने शटर पे लाके छोड़ दिया। आज की तारीख में और आज से 2 साल पहले के उदयपुर में आप देखना, उदयपुर की सड़कें कितनी चौड़ी हो गई, कितनी चौड़ी हो गई है, 1.5 गुनी सड़कें चौड़ी हो गई है। आज 2 कारें एक साथ निकल सकती है पुराने सिटी में। बाकी आज से आप 2 साल पूर्व देखते, अगर एक कार सामने आ गई और एक कार इधर से आ गई तो घंटा घर तक जाम लगता था मुखर्जी चौक से, वो स्थिति थी। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार अभी गारंटी की बात कर रही है। आप इनसे ये पूछिए कि जो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे इतना वेट लग रहा है, भाजपा जो राज्य है सारे, उनमें सारे में पेट्रोल डीजल का गारंटी वाला सवाल हो चुका है, पेट्रोल का सवाल हो चुका है, युवा है, उन्होंने जो है इसका जवाब दे दिया। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? जो एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, 3 बार डीपीआर बनी थी, 3 बार, और तीनों बार इसमें चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन आया हो, उदयपुर से लेकर उदयपुर से कोर्ट जाते बनने वाली थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध से मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि 3 बार हमने प्रयास किए, नगर निगम ने फिर प्रयास किए, डीपीआर बनी, यूआईडी ने बनाए, और एक निजी स्टे की वजह से वो रोड सफल नहीं हो पाई। मूल बात यही है, स्टे की वजह से रोड नहीं हुई। बाकी ये एक बार 80 करोड़ में बनने वाली थी, जिस वक्त रूप कुमार जी खुराना भी थे, नगर निगम में हमारा बोर्ड था, उस वक्त भी उसे डीपीआर बनी गई थी। तो 3 बार डीपीआर बनी थी इसका, और अभी भी बनी है हाल, पर वो स्टे की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपकी बातें सुनिए, एक आखिरी सवाल हम जरूर लेंगे, इसके बाद में एक आखिरी सवाल लेंगे। कितने अभी तक चुनाव आप देख चुके हैं, आप ये बताएं सबसे पहले। उदयपुर या हिरण मंगरी में भी 6ठा चुनाव नगर पालिका का करा चुका हूँ, और सबसे वरिष्ठ में हूँ यहाँ पे। ये सब इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि कितने चुनाव देख चुके हैं आप? चुनाव तो मैंने 70 साल की उम्र हो गई है, करीब सुबड़िया साहब की टाइम से भी मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस का सदस्य रहा हूँ, तो इतने चुनाव मैंने करा चुका हूँ। क्या तो अभी तक राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी, जो आज कांग्रेस सरकार ने कहाँ तक लाके इंडिया को खड़ा कर दिया है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई विकास के मुद्दे की
विकास की मुद्दे की बात कर रहे हैं कि भाई ये रोड जो बना है 100 फीट ये रोड बना है, उसको संकड़ा किया है, ये तो आप देख रहे हैं जी। और सूरजपुर चौराया इतना अच्छा चौराया बना हुआ था, आज उस चौराहे का हाल क्या कर दिया। गाड़ियां कितनी, ट्रैफिक कितना जाम होता है इतनी घूम के। जहाँ 4 लाइटें थी, 4 लाइटों का था चौराया था, वहाँ पे आपने 4 लाइटों को तो हटा दिया। चलिए अब देखिए, क्योंकि जो शहर से जुड़े हुए लोग हैं तो लगातार जो है अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए, अभी भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर देखी जा रही है कि अगर यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो यहाँ प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन शहर विकास को देखकर जो है वोट करना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ जो है किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए या फिर ये नहीं देखें कि कौन जो है आपको किसी तरीके से लाभान्वित कर रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि आप शहर को प्रायोरिटी दें, शहर के विकास के मुद्दों को प्रायोरिटी दें, तब जाकर जो है अपने प्रत्याशी को चयन करने के लिए आप अपना वोट उसको जरूर दें। तो देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जो राजस्थान है वो किसको मिलता है।